हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था यूशी ने चुटकी बजाते हुए जी गुयांग की पावर को काफी इंक्रीज कर दिया होता है। एरू बोलता है कि तुमने यहाँ पे जी गुयांग के साथ में क्या किया, वो मेरे अटैक से इतना इजीली कैसे बच सकता है। यूशिन बोला तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ये यहाँ पे जी गुयांग की खुद की पावर है जिसको मैंने अनसील किया है। इतने सारे डीमन सिटी को कॉन्कर करने के चक्कर में ये यहाँ पे पावर को यूज करना सीख गया, तो इसी वजह से जी गुयांग अपनी फुल पावर यूज करने देना बिल्कुल ठीक रहेगा। जी गुयांग बोलता है मैं अपने अंदर की पावर को फील कर पा रहा हूँ, ये काफी कमाल की है। तो अभी हम देखते हैं एरो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ पे होली एविल रिलम में हो और होली एविल रिलम में होके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एरू के अटैक की वजह से जी गुयांग की तरफ काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। एरू बोलता है फाइनली मैंने यहाँ पे जी गुयांग को मार दिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम लोग के बीच में रिलम का बहुत बड़ा गैप था, वो मुझे नहीं हट सकता। पर तभी हम देखते वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते हैं जी गुयांग ने वहाँ पे एरू के अटैक को एक हाथ से रोक लिया होता है। जी गुयांग बोलता है अभी से कुछ टाइम पहले तक मैं तुम्हारे नॉर्मल बच भी नहीं झेल पा रहा था, और अब तुम्हारा इतना खतरनाक अटैक भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं जी गुयांग की पावर बढ़ने के बाद में होली विजार्ड रिलम के 4th लेवल पे आ गया होता है। एरू बोलता है जियालान मेरी बात ध्यान सुनो, हमें सबसे पावरफुल अटैक करना होगा, हमारे पास में और कोई चारा नहीं। जियालान शौक होते सोच रही होती है काफी अजीब बात है, मैं चाहे कितनी बार भी क्यों ना बोलूं ब्रदर मुझे मना कर देते हैं, पर वो अब खुद बोले कि इस अटैक को यूज करो। हालांकि ये अटैक बहुत ही पावरफुल है, पर दिक्कत की बात ये है कि इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। जियालान और एरू दोनों आगे बढ़ते हुए कंबाइन अटैक तैयार कर रहे होते हैं। एरू बोलता है जी गुयांग ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो इससे नहीं बच पाओगे। जी गुयांग बोलता है अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करूंगा। हम देखते हैं जी गुयांग ने आगे बढ़ते उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। जी गुयांग बोलता है तुमने यूज कर लिया, अब मेरी बारी है। जी गुयांग सामने की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है। एरू ने अपने आप को और जियालान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर क्रिएट कर दिया होता है, पर जी गुयांग का अटैक इतना पावरफुल था कि वो उस बैरियर को भी ब्रेक कर देता है। जियालान बोलती है ब्रदर ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, हम इसको ब्लॉक नहीं कर सकते, आप सामने से हट जाओ वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। एरू सोचता है मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ मेरे पीछे केंगाई सिटी है, अगर मैं यहाँ से हट गया ना तो केंगाई सिटी के लोग मारे जाएंगे, इसी वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ पे अटैक को ब्लॉक करना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं एरू एक और बैरियर क्रिएट करता है। एरू को ये करता हुआ देख के यूशिन भी काफी शॉक हो जाता है। अटैक के हिट करने के साथ ही हम देखते हैं एरू काफी इंजर्ड हो गया होता है। जी गुयांग बोलता है एरू तुम इस अटैक को डॉज कर सकते थे, फिर भी तुमने यहाँ पे केंगाई सिटी के लोगों के लिए इस अटैक को अपने ऊपर लिया। नाइट एम्बर के डीमन के लिए ये करना बिल्कुल सूट नहीं करता। नाइट एम्बर एक बहुत ही बेकार इंसान है जो किसी को मारने से पहले नहीं सोचता। तो मुझे एक बात है, तुम जैसा अच्छा डीमन उसके अंडर में क्यों काम कर रहा है। एरू बोलता है सही से कहूँ ना तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैंने लगता है मिलिट्री ऑर्डर। आज मेरे पास में जो भी कुछ है नाइट एम्बर की वजह से है, इसी वजह से मैं उनको धोखा नहीं देने वाला। मैं जानता हूँ मैं यहाँ पे हार चुका हूँ तो तुम मुझे मार सकते हो, पर मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज जियालान को जाने दो। जियालान बोलती है 1 मिनट को, अगर तुम मेरे ब्रदर के पास आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जी गुयांग बोला तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये बात सुनने के साथ ही जियालान और एरू दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जी गुयांग बोलते यहाँ पे क्लियर बात ये तुम लोग को मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मैं तुम लोग क्यों मारूं। बस मैं तुम लोगों से ये कहना चाहूंगा फ्यूचर के अंदर डीमन लॉर्ड मैं ही बनने वाला हूँ, तो जैसे तुम लोग नाइट एम्बर के लॉयल हो बिल्कुल मेले वैसे ही रहना। यूशिन सोच रहा जी गुयांग काफी समझदार हो चुका है, मैं अब यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ जी गुयांग डीमन लॉर्ड बनने के लायक हो चुका है। उसके बाद हम देखते सेंटाई सिटी में आके जी गुयांग ट्रेनिंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड आते हुए बोलते लॉर्ड जी गुयांग आपको ढूंढ रहा है। जी गुयांग बोलता कि वो कौन है। तभी हम देखते हैं एरू और जियालान वहाँ पे आगे होते हैं। एरू बोलता ये हम लोग हैं। एरू बोलता है आपने मुझसे कहा था कि हम लोग लॉयल रहे, तो मुझे बताइए आपने वो बात ऐसे ही कही थी या फिर आप उस बात को मीन करते हैं। जी गुयांग बोलता है मैंने वहाँ पे जो भी कुछ कहा था बिल्कुल सही था, क्या तुम लोग मेरा साथ देने वाले हो। यूशिन बोलता है पर मुझे एक बात था, तुम लोग नाइट एम्बर के लिए बहुत ही लॉयल थे, तो आखिर तुम लोगों ने अपना माइंड चेंज किया कैसे। जियालान बोलती ऐसी बात नहीं कि नाइट एम्बर बहुत ही बुरे हैं, इसी वजह से हम लोगों ने अपना माइंड चेंज कर दिया। उस दिन आप लोगों से हारने के बाद में हम लोग डीमन सिटी वापस गए, सिर्फ वहाँ पे तुम लोगों से हारने की वजह से नाइट एम्बर ने हम लोगों को बहुत ज्यादा पनिश किया और बहुत ही मुश्किलों के बाद में हम लोगों से निकलने का मौका मिला। यहाँ तक कि छोटे मोटे गार्ड्स भी हम लोग काफी परेशान कर रहे थे। मेरे ब्रदर ने नाइट एम्बर के लिए बहुत ही मेहनत करी है, हम लोग भले ही नाइट एम्बर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे पर उनको हमारी वैल्यू नहीं। हमें इस बात की यकीन है जब आप डीमन लॉर्ड बनेंगे तो आप पक्का से पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। उसके बाद एरू और जियालान घुटनों पे आते हुए बोलते लॉर्ड जी गुयांग हम दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आज के बाद से आप ही हमारे लिए डीमन लॉर्ड है। जी गुयांग बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, हमारे साथ में बहुत सारे लोग आ गए, इस तरीके से हम लोग बहुत ही डीमन लॉर्ड बन जाएंगे। यूशिन बोलता है काफी कमाल की बात है, जी गुयांग की इस फाइट के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब जबकि हम लोग के पास में इतने सारे लोग हो चुके हैं ना, तो डीमन सिटी पर अटैक करके उसको कॉन्कर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। नाइट एम्बर तुम बस वेट करो, हम लोग बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। तो अभी हम लोग को नाइट एम्बर के डीमन सिटी के डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एक डीमन गार्ड बता रहा था नाइट एम्बर बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है,
हमारे 4 ग्रेट डीमन कमांडर में से 2 कमांडर हम लोग को धोखा देकर जी गुयांग की टीम को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो 2 ग्रेट कमांडर है जो कि सबसे ज्यादा लॉयल थे, एरू और जियालान। धीरे धीरे करके लॉर्ड जी गुयांग की आर्मी काफी बड़ी होती जा रही है और वो यहाँ पे एक के बाद एक डीमन सिटी को कॉन्कर कर रहे हैं, तो हम लोग को उनसे काफी केयरफुल रहना होगा। नाइट एम्परर बोलते हैं उन कमीनों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ जाए। सच में यहाँ पे चारों ग्रेट डीमन कमांडर किसी भी काम के नहीं, उन चारों के चारों ने मुझे धोखा दिया। अगर 4 में से पहले वाले 2 की बात करी जाए तो उन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझे असैसिनेट करने का ट्राई किया। हालांकि मैंने यहाँ पे उन दोनों कमीनों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब जबकि मेरे पास में डिवाइन वेपन आ चुका है ना, तो चाहे कोई हो कहीं से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ही बंदा मुझे धोखा देगा मैं उसको पक्का से मार दूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी लाडला क्यों ना हो। जी गुयांग जो कर रहा है करने दो, जैसे वो मेरे पास आएगा ना मैं उसको अपने इसी हाथों से खत्म कर दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं जी गुयांग और यूशी मिलकर एक के बाद एक डीमन सिटी को कॉन्कर कर रहे होते हैं। अब उन लोग के पास में एक बहुत ही बड़ी आर्मी हो चुकी थी जिसकी हेल्प से वो लोग फाइट कर सके। अगले 3 दिनों में हम देखते हैं वो लोग नाइट एम्परर के पैलेस के अंदर एंटर कर गए होते हैं। जी गुयांग बोलता है नाइट एम्परर बारी आ चुकी है कि तुम्हें यहाँ पे खत्म किया जाए। तुमने मेरे डीमन वर्ल्ड के लोगों को बहुत ही परेशान किया है और मैं यहाँ पे तुम्हें मार के डीमन लॉर्ड का थ्रोन लूंगा और मेरे फादर का बदला भी। नाइट एम्परर बोलता है मेरे भतीजे तुमने काफी कमाल का काम किया है, इतने सारे डीमन सिटी को कॉन्कर करना मजाक बात नहीं, पर सही कहो तुमने यहाँ पे खुद से आके बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई अपनी मौत के पास में खुद चल के आता है क्या? मैं बस यहाँ पे सोच रहा था मैं डीमन कमांडर और डीमन जनरल से कुछ भी नहीं होने वाला, जो करना है मुझे करना होगा। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे इलाइट डीमन गार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड जी गुयांग को मार दो, ये यहाँ पे नाइट एम्परर पे अटैक करने के लिए आया है। तो अभी हम देखते हैं एरू और जियालान दोनों आगे बढ़ते हैं, उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। डीमन लॉर्ड जी गुयांग हमारे डीमन वर्ल्ड का फ्यूचर है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। एरू बोलता है लॉर्ड जी गुयांग आप एक काम करो, जाके नाइट एम्परर से फाइट करो, यहाँ पे इन सारे छोटे मोटे इलाइट गार्ड्स को हम लोग इजीली संभाल लेंगे। जी गुयांग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज नाइट एम्परर मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। तो अभी हम देखते हैं जी गुयांग नाइट एम्परर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अंकल मुझे माफ करना पर आपकी इस दुनिया पे अवधि खत्म हो चुकी है, अब आपको है ना हेल के अंदर जाना होगा क्योंकि आपका प्यारा भतीजा डीमन लॉर्ड बनने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं नाइट एम्परर ने जी गुयांग का अटैक को बहुत ही ब्लॉक कर लिया होता है। जी गुयांग मेरे बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे फाइट कर सकते हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ जो कि डीमन लॉर्ड है और मैं डीमन लॉर्ड ऐसे ही नहीं बना, मैं यहाँ पे होली डीमन रियलिंग का पीक पे हूँ, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो मुझे नहीं आ सकते। जी गुयांग बोलता अंकल आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप कोई नहीं आ सकता और साथ ही में आगे रियलिंग के बरोबर पावरफुल कोई नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे प्योर रॉयल ब्लड लाइन से हूँ, आपको लगता है मैं काम नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं जी गुयांग वहां जंप करते हुए काफी खतरनाक रिलीज करने लगता है। जी गुयांग बोलता अंकल ये देखो कैसा लगा आपको, क्या आपको अब यहाँ पे देख के लगता है कि मैं फाइट करने लायक हूँ? शौक होते नाइट एम्परर बोलते जी गुयांग तुम भी यहाँ पे होली डीमन रियलिंग के पीक पे पहुंच चुके हो, और आखिर ये पॉसिबल कैसे है? अभी से कुछ टाइम पहले तक तो तुम काफी वीक हुआ करते थे। जी गुयांग बोलता अंकल मैंने यहाँ पे आपको मारने के लिए ना बहुत ही ट्रेनिंग करी, इसमें मेरी हेल्प एक बहुत ही पावरफुल मास्टर ने करी। जैसे जैसे मैं डीमन सिटी को कॉन्कर कर रहा था वैसे वैसे मेरी पावर बढ़ती जा रही थी और यही वजह कि मैं यहाँ पे होली डीमन रियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ। अंकल जबकि आपने मेरी पावर देख ली है तो तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको खत्म करने वाला हूँ। डीमन वर्ल्ड के ऊपर से आपका क्रूअल रूल खत्म हो जाएगा, आपके जैसे बेकार डीमन लॉर्ड किसी को भी जरूरत नहीं। हम देखते हैं जी गुयांग के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, यहाँ तक कि जमीन भी टूट गई होती है। तो अभी हम देखते हैं नाइट एम्परर पीछे की तरफ गिर गए होते हैं और उनको बहुत सारे स्टोन्स ने वहाँ पे ढक लिया होता है। जी गुयांग बोलता फादर फाइनली देखो मैंने यहाँ पे आकर रिवेंज ले लिया, इस कमीने ने आपको मारा था और मैंने इस कमीने को मार दिया। पर तभी हम देखते हैं अचानक जमीन लेना स्टार्ट कर देती है। जी गुयांग बोलता है एक मिनट का यहाँ पे हो क्या रहा है? अचानक से हम देखते हैं जी गुयांग के पास में एक बहुत ही खतरनाक पंच आ गया होता है और वो पंच पड़ने के साथ ही जी गुयांग जमीन के पे गिर गया होता है। जी गुयांग सोचता है आखिर ये पॉसिबल कैसे, नाइट एम्परर के पास में इतनी पावर आई कहाँ से? लगता है मैंने यहाँ पे नाइट एम्परर को काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, मुझे केयरफुल रहना चाहिए था। हम देखते हैं वहाँ पे नाइट एम्परर अपनी बहुत पावरफुल फॉर्म में आ गए होते हैं। नाइट एम्परर बोलते भतीजे तुम्हें देख के मैं काफी खुश हो गया था कि तुम यहाँ पे मरने के लिए आ चुके हो, पर मुझे नहीं पता तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है जो कि तुम मुझे मारोगे। यहाँ पे तुम्हारी पावर को देख के ना मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, इसी वजह से अब यहाँ पे तुम्हारे ये अंकल तुम्हें मारेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं नाइट एम्परर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। नाइट एम्परर बोलता है मैं इनविंसिबल हूँ, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे मार सके। मेरे भतीजे मैं यहाँ तुम्हें एक अटैक के साथ में तुम्हारे डैड के पास भेज देता हूँ, फालतू में तुम यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर मेरे जैसे बुरे डीमन के साथ रहकर क्या करोगे? चलो फ्रॉड से मर जाओ। पर तभी हम देखते हैं यूशिन ने उसको पंच रोक लिया होता है। यूशिन बोलता है नाइट एम्परर अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले तुमने इनविंसिबल स्ट्रेंथ की बात करी, कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे थे ना? शौक होते हैं नाइट एम्परर सोच रहा होता है ह्यूमन रेस के बाद इतनी बार कैसे आ गई कि वो मेरे इतने पावरफुल पंच को रोक पाए। मुझे यहाँ पे इस ह्यूमन की स्ट्रेंथ को चेक करना होगा कि आखिर ये किस हद तक पावरफुल है। ये बोलने के साथ वो वहाँ पे यूशिन के ऊपर एक और काफी खतरनाक अटैक करता है, पर हम देखते हैं यूशिन ने उसके अटैक को वापस से ब्लॉक कर लिया होता है। यूशिन बोलता लगता है तुम यहाँ पैसे नहीं मानोगे, जब मैंने एक बार बोल दिया तो तुमने वापस अटैक क्यों किया?
उसके बाद हम देखते हैं यूशिन नाइट टेम्परर को एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से नाइट टेम्परर इधर उधर टकराते हुए बहुत ही दूर जा गिरता है। जी गुयांग बोलता है मास्टर यूशिन आप बहुत ही पावरफुल हो, सिर्फ यहाँ पे एक पंच के साथ में नाइट टेम्परर को आपने धूल चढ़ा दी। वो यहाँ पे कितने टप्पे खाते हुए गिरा होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। हम देखते हैं नाइट टेम्परर बहुत ही इंजर्ड हो गया होता है। नाइट टेम्परर सोचता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मैंने इतना खतरनाक पंच मारा पर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, और उसके सिर्फ एक थप्पड़ के साथ में मुझे मेरी नानी याद आ गई। पक्का से यहाँ पे ह्यूमन रेस का रियल ना मुझसे भी काफी हाई होगा, इसी वजह से वो मेरी बैंड बजा पा रहा है। लगता है मेरे पास में और कोई चारा नहीं, मुझे अपने डिवाइन वेपन को सेक्रीफाइस करना ही होगा, सिर्फ तभी जाके मैं इस कमीने को मार पाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है होस्ट यहाँ पे दूसरे रियलम के क्रिएशन आर्टिफैक्ट को डिटेक्ट किया गया है। अब क्योंकि यहाँ पे इस आर्टिफैक्ट की वजह से यूनिवर्स के बैलेंस में दिक्कत ना आए, इसी वजह से आपको यहाँ पे क्रिएशन आर्टिफैक्ट को रिकवर करना होगा। यूशिन सोचता है क्रिएशन आर्टिफैक्ट आखिर ये क्या चीज है। जी गुयांग बोलता है अंकल अपने हाथ में एक मेटल स्वॉर्ड लेके तुम इतना खुश क्यों रहे हो, आगे तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे इजिली जीत जाओगे। तुम्हारे सामने ना मास्टर यूशिन है, उनके सामने कोई भी तरीका काम नहीं आने वाला, खासकर ये टूटी हुई स्वॉर्ड से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगता है तुम यहाँ अपनी मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं नाइट टेम्परर क्रिएशन आर्टिफैक्ट से हेवन ऑफ लाइट को बाहर निकालते हैं और जी गुयांग के ऊपर शूट कर देते हैं। जी गुयांग अपने घुटनों पे आगे होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। साथ ही में जी गुयांग सोच रहा था मेरी कल्टीवेशन वो भी 0 हो चुकी है, इसका मतलब वो जो टूटी हुई स्वॉर्ड है ना वो कुछ और नहीं बल्कि फेट तालिस्मान है। जी गुयांग बोलता है मास्टर यूशिन नाइट टेम्परर के पास में फेट तालिस्मान है। यूशिन बोलता है क्या फेट तालिस्मान, आखिर ये क्या होता है। जी गुयांग बोलता है मैंने अपने फादर सुना था आज से हजारों सालों पहले डीमन रियलम के ऊपर एक क्रैक ओपन हुआ और उसके अंदर से गिरा क्रिएशन आर्टिफैक्ट जिसका नाम था फेट तालिस्मान। वो फेट तालिस्मान पता नहीं कैसे पर मेरे फादर को मिल गया। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं फेट तालिस्मान वे ऑफ हेवन की इनकारनेशन है, इसी वजह से ये यहाँ पे किसी बंदे की कल्टीवेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। आप बोल सकते हैं जिसके भी हाथ में ये है ना वो एक तरह से इनविंसिबल हो गया। मेरे फादर के हिसाब से ये फेट तालिस्मान बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। दूसरे रियलम के क्रिएशन आर्टिफैक्ट से डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, इसी वजह से उन्होंने यहाँ फेट तालिस्मान को एक बहुत ही सीक्रेट जगह छुपा दिया जिसके बारे में शायद से किसी को पता हो। पर दिक्कत की बात यह है वो पावरफुल इनविंसिबल आर्टिफैक्ट अब इस कमीने नाइट टेम्परर के हाथ लग चुका है जो कि बहुत ही खतरनाक है। नाइट टेम्परर बोलता है अभी मेरे पास फेट तालिस्मान है, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इस वर्ल्ड में सबको हरा सकता हूँ। जी गुयांग बोलता है अंकल नाइट टेम्परर फालतू बात करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आगे क्या लगता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये फेट तालिस्मान है, तो क्या मुझे पता नहीं होगा फेट तालिस्मान को कैसे यूज करना है। फेट तालिस्मान को यूज करने के लिए आपको सामने वाले बंदे का रियल नाम जानना जरूरी है। आपको पता था मेरा नाम जी गुयांग है, इसी वजह से आपने मेरे को यूज कर लिया, पर आपको यहाँ पे नहीं पता मेरे मास्टर का नाम क्या है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये बात सुनने के साथ ही नाइट टेम्परर काफी परेशान हो गया होता है। नाइट टेम्परर सोचता है मैंने यहाँ सोचा था कि मैं ह्यूमन रेस को डरा के भगा दूंगा, पर लगता है मेरे कमीने भतीजे को बहुत ज्यादा पता है और इसने अब यहाँ पे मेरे लिए काफी सारी दिक्कतें खड़ी कर दी। आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, मुझे ह्यूमन रेस का नाम नहीं पता और मैं अब बहुत बड़े खतरे में आ चुका हूँ। यूशिन बोलता है सही से बोलो ना, छुप के खेलने में मजा नहीं आता। चलो ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हें अपना नाम बता ही देता हूँ, मेरा नाम है यूशिन और तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। यूशिन की ये बात सुनने के साथ ही जी गुयांग और बाकी दोनों काफी शौक हो गए होते हैं। शौक होते हैं जी गुयांग बोलता है मास्टर यूशिन आपने ये क्या किया, आखिर आपने यहाँ पे अंकल नाइट टेम्परर को अपना नाम क्यों बताया, अगर आप नहीं बताते ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब आपकी लाइफ के बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तभी हम देखते हैं नाइट टेम्परर फेट तालिस्मान यूज करता है। वो बोलता है काफी कमाल की बात है, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे बेवकूफ है जो कि सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस के अंदर अपनी जान तक गंवाने को तैयार है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें देख के लगता है तुम काफी पावरफुल हो, अब यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन मुझे दे दो। फेट तालिस्मान यूशिन के ऊपर हेवनली सप्रेशन यूज करो। तभी हम देखते हैं यूशिन को वहाँ पे हेवनली सप्रेशन लाइट हिट कर गई होती है। जी गुयांग बोलता है ब्रदर यूशिन आप ठीक तो हो ना, आपको क्या फील हो रहा है। यूशिन बोलता है सही सही कहो ना, तो मुझे यहाँ पे गुदगुदी भी नहीं हो रही, ये लाइट तो बहुत ही वीक है, ये मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नाइट टेम्परर बोलता है ह्यूमन रेस फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे सारे लोगों के सामने हार्ड बनने ट्राई कर रहे हो, पर मुझे पता है यहाँ पे इस लाइट के हिट होने के साथ ना तुम्हारी कल्टीवेशन गई काम से और तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो जिसको मारना बहुत ही इजी है, मेरे बस एक अटैक के साथ में तुम बहुत इजीली मारे जाओगे। यूशिन बोलता अच्छा ऐसी बात है, मेरी कल्टीवेशन गई तो चलो ठीक है मैं यहाँ पे एक अटैक करके देख ही लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यूशिन ने वहाँ पे एक अटैक किया होता है जो कि सीधे आके नाइट टेम्परर को हिट करता है और काफी दूर जा गिरता है। यूशिन बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बस यहाँ पे एक हिट के साथ में ही दूर जा गिर गए, एक डीमन लॉर्ड होने के तौर पे मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी। तुमने तो कहा कि तुमने मेरी कल्टीवेशन एब्जॉर्ब कर ली है, फिर मेरी कल्टीवेशन कुछ हुआ क्यों नहीं। शौक होते है नाइट टेम्परर सोच रहा होता है आखिर ह्यूमन रेस कैसा है, इतनी पावर को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी इसके पास में कल्टीवेशन कैसे बची है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है यहाँ पे ये फेट तालिस्मान भी इसको नहीं रोक सकता, ये बंदा फेट तालिस्मान से ज्यादा पावरफुल हो। नहीं पक्का से ये गलत फहमी होगी, मुझे एक बार यहाँ पे और ट्राई करना चाहिए। फेट तालिस्मान वापस से यहाँ पे यूशिन के ऊपर हेवनली सप्रेशन यूज करो, मैं चाहता हूँ इस कमीने की कल्टीवेशन 0 हो जाए
तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली सप्रेशन लाइट यूशिन को हिट हो गई होती है, पर यूशिन को उस लाइट के से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। नाइट एम्परर सोचा तुम्हें यहाँ पे जितना हार्ड बनना है बन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यहाँ पे कुछ देर के अंदर ही फेट तालिस्मान तुम्हारे पास सही बात कर लेगा और फिर तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने आज तक यहाँ पे किसी के वो फेट तालिस्मान 2 बार यूज नहीं किया और जो कि मैं तुम्हारे पर कर रहा हूँ, तुम पक्का से फट जाओगे, तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट बिल्कुल नहीं बचेगा। अचानक से यूशिन को वहाँ पे छींक आ गई होती है। यूशिन के छींकने के साथ ही वहाँ पे एक बहुत खतरनाक धमाका होता है और नाइट एम्परर पीछे की तरफ गिर गया होता है। नाइट एम्परर तो ये जो ह्यूमन रेस है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना तो पक्का से मारा जाऊंगा, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ मरना तो नहीं है। फेट तालिस्मान एक काम करो, मुझे यहाँ पे अपने साथ जोड़ लो। तो अभी हम देखते हैं नाइट एम्परर के पास काफी खतरनाक गोल्डन लाइट आ गई होती है। शौक होते हैं जी गुयांग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। यूशिन बोलता है मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो? क्या यहाँ पे फेट तालिस्मान ये भी कर सकता है? हम देखते हैं नाइट एम्परर बहुत ही पावरफुल हो गया होता है। नाइट एम्परर बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, फेट तालिस्मान बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पे ये भी कर सकता है। इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लिया। इसी के साथ हम देखते हैं नाइट एम्परर की कल्टीवेशन होली गॉड ब्रेकिंग रियल में पहुंच गई होती है। साथ ही में नाइट एम्परर के पास में गॉड किलिंग क्लॉज आ गए होते हैं और साथ ही में यहाँ पे नाइट एम्परर के पास में 100% होली वॉइड गॉड बॉडी आ गई होती है। इनविंसिबल सिस्टम बोलता है होस्ट मैंने यहाँ पे डिटेक्ट किया है, नाइट एम्परर की पावर यहाँ पे ऑलरेडी गॉड ब्रेकिंग रियलम पहुंच चुकी है। यूशिन बोलता है गॉड ब्रेकिंग रियलम, आखिर ये कौन सा रियलम होता है? सिस्टम बोलता है आप यहाँ पे गॉड ब्रेकिंग रियलम को वे ऑफ हेवन से कंपेयर कर सकते हो, वो इतना पावरफुल होता है। इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बींग्स है ना, वो उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। नाइट एम्परर बोलते हैं मैं मानता तुम काफी पावरफुल हो, पर चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, मुझसे आप पावरफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे वे ऑफ हेवन की इनकारनेशन हूँ। मेरे एक अटैक के साथ ही तुम पक्का से मारे जाओगे। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे गॉड किलिंग क्लॉज का अटैक करता है। यूशिन बोलता है काफी कमाल की बात है वे ऑफ हेवन की इनकारनेशन, चलो मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। पर फाइट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये जो वे ऑफ हेवन है ना, ये एम्परर यूशिन के सामने झुकता है। उसका कहना है कि वो मेरे अंडर में एक मिनिस्टर बनके काफी खुश है। आज तक यहाँ पे किसी वे ऑफ हेवन की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे सामने आए, तो तुम जैसे फेक गॉड है ना, वो मेरे सामने कुछ भी डिजर्व नहीं करते। वे ऑफ हेवन के आर्टिफैक्ट अपने साथ जोड़ने से तुम वे ऑफ हेवन नहीं बन जाते। उसके बाद हम देखते हैं यूशिन ने वहाँ पे स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट कर लिया होता है, जो कि उसके डीमन किलिंग क्लॉज के सामने बहुत ही बड़ा होता है। शौक होते हैं नाइट एम्परर बोलते हैं एक मिनट को, आखिर ये कैसी पावर है? मैंने आज तक यहाँ पे किसी बीइंग के पास में इतनी खतरनाक पावर देखी ही नहीं। मुझे आज यहाँ पे काफी छोटा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पूरी दुनिया के अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट हूँ और वो बंदा एक ऐसा गॉड है जो कि पूरे वर्ल्ड कवर करता हो। मुझे पता है मेरे पास में यहाँ पे फेट तालिस्मान है, पर पता नहीं क्यों वो काम नहीं कर रहा और ऐसा लग रहा है फेट तालिस्मान होने के बावजूद भी मैं इस बंदे से काफी वीक हूँ। हमें दिखाया था नाइट एम्परर को, जो कि 1 लाख बार जूम करने के बावजूद भी बहुत ही छोटा सा दिख रहा होता है। नाइट एम्परर बोलता है पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, जी गुयांग से डील करना इजी था, पर ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। यहाँ तक कि वे ऑफ हेवन का क्रिएशन आर्टिफैक्ट फेट तालिस्मान भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा। तो अभी हम देखते हैं यूशिन ने वहाँ पे उसको क्रश कर दिया होता है और उसके बाद हम देखते हैं फेट तालिस्मान यूशिन के पास वापस आ गया होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे फेट तालिस्मान रिकवर कर लिया है। खुश होते जी गुयांग बोलता है मास्टर यूशिन आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपने यहाँ पे इस नाइट टेम्पर की प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। मुझे पता था आप पावरफुल हो, पर इतने ये मुझे नहीं पता था। यूशिन सोचता है फेट तालिस्मान ये एक लेजेंडरी क्रिएशन आर्टिफैक्ट है जो कि इस पूरे वर्ल्ड के ओपन होने के दौरान आया था, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर ये डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहा है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे जमीन हिलने लगती है। ये देख के जी गुयांग काफी शॉक हो जाता है। जी गुयांग बोलता है मास्टर यूशिन आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पूरी जमीन हिलना स्टार्ट क्यों कर दिया? अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे आसमान के अंदर एक गोल्डन पोर्टल आ गया होता है। जी गुयांग बोलता है यहाँ पे एक गोल्डन पोर्टल है, पर आखिर ये किस चीज का है? शौक होता है एरू बोलता है मुझे पता ये एक पोर्टल है, डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का पोर्टल, जो कि बहुत टाइम पहले बंद हो चुका था पर अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। पोर्टल ओपन होने के साथ ही हम देखते हैं बहुत सारे डीमंस उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं ह्यूमन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ही पावरफुल है, तो अगर हम लोग वहाँ पे चले गए ना तो हम वहाँ पे डोमिनेट कर पाएंगे। सारे के सारे ह्यूमंस हमारे नीचे होंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ह्यूमंस रेडी हो जाओ, हम यहाँ पे तुम सारे लोग को मार के खा जाएंगे और तुम्हारे वर्ल्ड पे डोमिनेट करेंगे। आगे तुम लोग होते कौन हो, खुद से यहाँ पे कुछ भी करने वाले? तुम्हारा डीमन लॉर्ड यहाँ पे है, अगर तुम लोग ह्यूमन रेस पे गए ना तो मैं तुम लोग खुद मार दूंगा। पर तभी हम देखते हैं उन सारे डीमंस की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक आती है, जिसको देख के वो सारे डीमंस काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते हैं पोर्टल के बाहर से डीमन सप्रेसिंग सेट और जी हुआन आगे होते हैं। जी हुआन बोलती है अब जबकि यहाँ पे डीमन सप्रेसिंग सेट आ चुका है तो यहाँ पे तुम डीमन बिल्कुल भी डीमन सप्रेसिंग सेट के ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे। ये सारे नाइट टेम्पर के क्रूअल डीमंस है जिनके दिमाग के अंदर ह्यूमंस को लेके बहुत ही नफरत है, तो इसी वजह से इन लोग खत्म करना काफी जरूरी है। तो अभी हम देखते हैं सेंटाई सिटी के सिटी लॉर्ड भी वहाँ पे आगे होते हैं। वो बोलते हैं मैं यहाँ पे ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करूंगा। हमारे डीमन लॉर्ड जी गुयांग ये नहीं चाहते जो कि ये कम्युनिटी डीमंस कर रहे हैं। नाइट टेम्पर के डीमन बोल रहे होते तुम लोग क्या लगता है हम इतने कमजोर है,
हम सब के सब इलाइट डीमंस है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम सारे ह्यूमंस बहुत ही कमजोर हो और हमारे सामने कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे एक अटैक के अंदर तुम लोग मारे जाओगे। और सेंटाई सिटी के सिटी तुम भूल गए क्या? हम तुम्हारी बेटी को लेने के लिए आए थे और तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो तो अच्छी बात है कि जी गुयांग वहाँ पे था, वरना तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं। सेंटाई सिटी का सिटी लॉर्ड बोलता है अच्छा सी बात है, चलो देखते हैं आगे किसके पास ज्यादा पावर है। सिर्फ यहाँ पे नाइट टेम्पर की वजह से हम लोगों के पास काफी सप्रेशन था, पर अब हम लोग टेंशन फ्री होकर फाइट कर सकते हैं। तुम जैसे डीमंस की वजह से ही ना डीमन रेस बहुत ज्यादा बदनाम है और तुम लोगों का खत्म हो जाना ठीक है। उसके बाद हम देखते वहाँ पे साइलो के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते गॉड रिलम को। हम देखते वहाँ पे डूलिसी काफी शौक आती है। अब साइलो को डूलिसी तो याद ही होगी, जिसको यूशी ने नया गॉड किंग बनाया था। डूलिसी बोलती है डीमंस यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। मास्टर यूशी ने सारे डिसेंडेंट को बोलो कि वो यहाँ पे डीमन बैग को रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाए। जाने से पहले मास्टर यूशी ने हम लोग को यही कहा था। सारे बंदे बोलते ठीक है गॉड किंग, हमें भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लुओ चेंजिंग, डुओलेसी और बाकी सारे लोग मिलकर उस डीमन बैरियर को रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों गॉड रिलम में पहुंचने के बाद सिर्फ यूसिंग के डिसेंडेंट ही इस डीमन बैरियर को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उन सारे लोग की एनर्जी काफी कम पड़ रही होती है। उन लोग को यहाँ पे इस बैरियर को बंद करने में काफी टाइम लगेगा, तब तक शायद से कुछ डीमन यहाँ पे एंटर कर जाए। जी हुआन बोलती है कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक कमीना हम लोग से बच के भाग गया, ये पक्का से यहाँ पे ह्यूमन रेस के अंदर एंटर कर जाएगा और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएगा। वो डीमन बोल रहा था ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहा हूँ, मैं तुम सारे लोग खत्म कर दूंगा। यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन भी गॉड रिलम के ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं वहाँ पे ह्यूमन रेस में जाने के बाद में मौत का टांडव करूंगा। तभी हम देखते हैं यूशिन भी वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करता है, जिस वजह से उस डीमन के पास एनर्जी गुजरती है और हम देखते हैं वो डीमन बैरियर कम्प्लीटली रिपेयर हो गया होता है। शौक होते हैं डीमन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर इतनी लाइट किस चीज की है। पर अचानक से हम देखते हैं उस खतरनाक लाइट की वजह से वो डीमन खत्म हो गया होता है। डूलिसी बोलती है काफी कमाल की बात है, मास्टर यूशी ने हमारी हेल्प करी और हमने यहाँ पे इस डीमन बैग रिपेयर कर दिया। अब कोई भी डीमन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ह्यूमन रेस बिल्कुल सेफ है। सच में मास्टर यूशी की स्ट्रेंथ का जवाब नहीं, वो बहुत ही पावरफुल है। लुओ चेंजिंग और बाकी सारे लोग भी काफी खुश हो गए होते हैं। यूशिन बोलते सिस्टम मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे अपने अपने जूनियर्स की ना थोड़ी बहुत हेल्प करी है। मेरे हिसाब से इतना तो चलेगा, ये कोई फाउल नहीं है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया। सिस्टम बोलता है होस्ट ठीक है, फिर हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, पर आगे से आप ध्यान रखना। बाकी सारे डीमंस बोल रहे थे ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक बैरियर है, तो अगर हम लोग वहाँ पे जाकर ट्राई करते हैं तो पक्का से मारे जाएंगे। अभी जो गया था ना वो हमारा डीमन कैप्टन था, उसकी स्ट्रेंथ हम लोग के मुकाबले काफी ज्यादा थी, अगर वो नहीं बच पाया तो हम क्या बचेंगे। तो अभी हम देखते हैं जी गुयांग उन लोगों के सामने आ गया होता है। जी गुयांग को देख के वो सारे के सारे डीमंस काफी शौक हो आते हैं। जी गुयांग बोलता है मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाइट टाइमर मर चुका है, तो अब यहाँ पे उसके पाथ को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद से ये लॉर्ड जी गुयांग तुम्हारा नया डीमन लॉर्ड बनता है। इस पूरे के पूरे डीमन रिलम के अंदर मेरा राज चलेगा और ध्यान रहे यहाँ पे मेरे राज के अंदर कोई भी डीमन किसी भी ह्यूमन रेस को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगा, और अगर उसने चोट पहुंचाई तो उसे हाथों हाथ मार दिया जाएगा। अब तुम लोग यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में जा भी नहीं सकते, और अगर यहाँ पे कोई भी ह्यूमन रेस रह रही है ना तो उसको टच नहीं कर सकते, वरना ध्यान रखना मैं नहीं सोचूंगा कि तुम लोग कौन हो क्या हो, मैं एक झटके में तुम लोग को मार दूंगा। वो डीमंस बोलते तुम्हारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, हमारी जो मर्जी करेंगे हम वो करेंगे। नाइट एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसी वजह से हम उनकी बात सुनते थे और उनकी भी सोच बिल्कुल हमारी तरह थी, ह्यूमन रेस को खत्म करने वाली। तुम्हारे जैसा कचरा डीमन लॉर्ड किसको चाहिए, तुम्हारे पास तो इतनी पावर नहीं कि तुम यहाँ पे ह्यूमन रेस को मार सको, यहाँ तक कि हम में से कोई भी नॉर्मल डीमन ना तुम्हें इजीली मार देगा। इसी वजह से हमारे सामने ज्यादा फालतू मत बोलो, अगर हमारी हट गई ना तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। यहाँ पे तुम खुद ही देख सकते हो हम इतने सारे डीमंस हैं और तुम अकेले, आगे तुम क्या ही कर लोगे। पर तभी हम देखते हैं जी गुयांग ने उनमें से एक डीमन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसका हाथ गायब कर दिया होता है। ये देख के बाकी सारे डीमंस काफी घबरा जाते हैं। जी गुयांग बोलता है मैंने कहा था कोई फालतू बात और तुम लोग की मौत, तो मुझे यहाँ पे ये करने मजबूर मत करो, तुम लोग भी सेम डीमन जैसे हो, शांति से मेरी बात मान जाओ वरना फालतू मारे जाओगे। और मुझे बताओ क्या तुम लोग मुझे फॉलो करोगे या नहीं करोगे। हम देखते वो सारे के सारे डीमन घुटनों पे आ गए होते हैं, बोलते हैं नए डीमन लॉर्ड जी गुयांग हमको फॉलो करेंगे। वैसे भी यहाँ पे डीमन थ्रोन के असली इकदार आप ही है, वो कभी नाइट एम्परर बहुत ही क्रूअल था, अब से आप यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे हम वही करेंगे। ये मैटर खत्म होने के साथ हम देखते हैं यूशी ने जी गुयांग को डीमन रिलम का नया डीमन लॉर्ड बना दिया और वहाँ पे सारी की सारी डीमन रेस जी गुयांग को अपना डीमन लॉर्ड मान भी चुकी थी। तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे कमाल कर दिया, आपने यहाँ पे नया डीमन लॉर्ड बनाते हुए डीमन वर्ल्ड क्लास को चेंज किया है। नाइट एम्परर की मौत के साथ में अब यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर सब कुछ स्टेबल हो चुका है। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आज कंडीशन को इंक्रीज करते हुए होली डीमन रिलम के पीक पे कर दिया जाता है और आप यहाँ पे अपने इनविंसिबल पावर को 3 महीने तक यूज कर पाएंगे, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और साथ ही में आपको यहाँ पे एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट मिलता है। यूशिन बोलता है क्या वर्ल्ड फ्रेगमेंट, पर आखिर ये किस लिए। सिस्टम बोलता है होस्ट आपको इससे क्या करना है वो आपको खुद देखना होगा,
इसके बारे में सिस्टम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। यूशिन बोलता है ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ध्यान रख लूंगा। वैसे यहाँ पे ये वर्ड फ्रेगमेंट काफी कमाल का है। चलो देखते हैं फ्यूचर के अंदर ये में किस चीज में काम आएगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।